सामीन, वक्त की आवाज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है और आज हम आपको ज़िला पुंछ की एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने ना कि सिर्फ ज़िला अस्पताल की जो हम कहें कि हालात को सुधारा है, और हमेशा हमारी तनकीद होती है कि हॉस्पिटल में ये कमी है। तो आज हमारे साथ नुसरतुल नीसा भट्टी साहिबा, सुपरिटेंडेंट जिला अस्पताल पुंछ, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि अस्पताल में मजीद क्या इजाफा किया गया है और इस सिस्टम को कैसे स्मूथ किया गया है। क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि यहाँ पर मीडिया की सुर्खियों में होता है यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर हम 2-3 महीने या 1 साल पहले अगर देखें तो यहाँ पर काफ़ी कंप्लेंट्स जो हैं आए दिन, कभी फेसबुक पे होती थी, कभी ट्विटर पे होती थी, हर कोई तनकीद करता था। तो उस आवाज को कैसे कम किया गया, इसके लिए आज हमारे साथ नुसरतुल नीसा भट्टी साहिबा जो कि आपको अपनी जुबानी बताएंगी। आपका इस्तकबाल है जी मैम। आप बताएंगे कि इस हॉस्पिटल की कारकर्दगी में आपने किस तरीके से इसको स्मूथ किया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो सबसे पहले मेरा फोकस हुआ कि क्योंकि हमें जितना अगर हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो पेशेंट की जो है वेलबीइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक जो जीआर को अंडर वन रूफ किया। जो जैसे जो भी हमारा पैसा कोई पर्ची का कटता है, कोई इन्वेस्टिगेशंस का कटता है, तो वो अंडर वन रूफ वो कर दिया, क्यूआर कोड लगवा दिए और एक फार्मेसी हमने अंदर अपनी बनवा दी, और जिसमें हमने बाकी के स्टोर सारे बंद किए और सभी मेडिसिन जो है वो अंडर वन रूफ हमने की। उसमें जो पेशेंट हैं, उस जो भी हमारा पेशेंट एडमिट होता है 90% तो हमारे पेशेंट जो हैं वो अंडर आयुष्मान भारत होते हैं। अगर कोई रह जाते हैं किसी भी वजह से, उनका नहीं जो गोल्डन कार्ड नहीं होता, जैसे कोई बाहर के होते हैं जिनका यहाँ पे गोल्डन कार्ड नहीं चलता है, तो जो भी हमारी आईपीडी है उसमें हमें जो सेक्शन इंचार्ज जो डॉक्टर्स हैं वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो उनका एमआरडी नंबर से और उनका नाम जब यहाँ पे हमारी फार्मेसी में आता तो फ्री ऑफ कास्ट उनको सब मेडिसिन दी जाती है। उसमें जो हम यहाँ पे जीआर कटवाते हैं वो अंडर वन रूफ है। यहाँ से सिर्फ लोग पर्ची लेके जाते हैं उसका, तो उनकी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो उसका सब जीआर जो है अंडर वन प्रूफ करता है। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत है, सारा सिस्टम हमारा ऑनलाइन है। हमारी मेडिसिन जो हैं वो पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वो भी हमारा ऑनलाइन है। हमारा पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड है कि कितना पेशेंट हमारे पास आया, कितनी हमने मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की। तो उससे ऐसा हुआ कि हमारे पेशेंट्स जो हैं वो उनको फ़ायदा हुआ। वो मैं जो भी डिस्चार्ज होता है पेशेंट यहाँ पर, मैं सबके साथ सबको पूछती हूँ, फीडबैक लेती हूँ, और इस बात से पेशेंट बहुत खुश हैं कि उनको सब मेडिसिन जो है वो अंदर से मिलती है और फ्री ऑफ कास्ट जो हमारा ये सर्विस है। लेकिन मैम, इसमें एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे। जैसा कि यहाँ पर यह भी आता था कि मुलाजमीन नहीं जी लोगों से कुछ पैसा वसूलते हैं, या हम अगर ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो हमें ये देना पड़ता है। तो क्या इन चीज़ों पर क्या ऑपरेशन थिएटर्स में भी कैमरास नस्ब किए गए हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ बीइंग ए लेडीज, अगर देखा जाए तो हर फील्ड में हम लेडीज को, यहाँ के हमारी समाज में एक ऐसा है कि लेडीज को कमजोर समझा जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुझे भी तकरीबन 15-20 मिनट हुए यहाँ पर बैठे हुए, और मैं देख रहा हूँ आपकी मुसलसल इस एलसीडी पर नजर है कि कहाँ पर क्या हरकत हो रही है। तो क्या मुलाजमीन पर भी शिकंजा कसा गया है? बिल्कुल, हमारा जो पूरा हॉस्पिटल है, ये जो सीसीटीवी कैमरास जो हैं इस नस्ब हैं हर जगह पे। इवन हमारे जो स्टोर्स हैं उनमें भी है, हमारे डायलिसिस सेक्शन में है, और इवन हमने वो जो कैमरास लगवाए हैं जिनसे आप वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हो। जैसे कभी कोई लोग पेशेंट्स का होता है कि हमारे साथ मिसबिहेव हुआ तो हम वो देख लेते हैं। बाकी लेबर रूम और जो ऑपरेशन थिएटर है इनकी प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए। और उसके लिए जो हमें शिकायत थी कि यहाँ इस हॉस्पिटल में पैसा लेते हैं, ऐसा करते हैं, उसके लिए जो डिस्चार्ज होते हैं पेशेंट्स,
उनके बाद फाइनल साइन मैं करती हूँ। मैं हर पेशेंट से के साथ बैठती हूँ, उनसे मैं पूरा फीडबैक लेती हूँ। अगर किसी ने मिसबिहेव किया हो, किसी ने कुछ किया हो, ऐसा तो मेरे सामने कुछ आता नहीं, अगर कभी आए तो हम एक्शन लेते हैं उस पर। लेकिन आप भी पेशेंट हमारे अभी वार्ड में हैं, जो डिस्चार्ज भी होते हैं, आप भी किसी से भी लोगों का पूछ सकते हो कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो। तो ऐसा तो हमारे सामने आया नहीं, क्योंकि अब जो भी हमारी ये हॉस्पिटल की हम लोगों को बताते हैं, अवेयर करते हैं। हम खुद वार्ड में जाके लोगों को अवेयर करते हैं कि ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और यहाँ सारी सर्विसेज फ्री होती हैं। तो उसके लिए जो मुलाजमीन का जो जैसा है कि आप उनको हम यही टाइम टू टाइम लोगों से फीडबैक लेके, तो जहाँ पे हमें कहीं 100% परफेक्ट तो कोई होता नहीं, लेकिन जहाँ पे कहीं कमी लगती है तो हम उस पर एक्शन करते ही हैं। हमारे साथ अभी भी हम वक्तन फवक्तन यहाँ पर बात करते रहते हैं। और मैम, मैं आखिर में आपसे एक जो आप लोगों के लिए अपील करना चाहते हैं कि किस तरीके से, जिस हिसाब से आपने कहा, तो मुझे ये लगता है कि ये अस्पताल सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, बल्कि यहाँ पर जितने भी पेशेंट आते हैं उनका है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टाफ की भी कमी है, तो उस कमी को हम शाना बशाना मिलकर किस तरीके से उस कमी को पूरा कर सकते हैं? खास तौर पे बाकी काम तो हम चला लेते हैं, खास तौर पे हमारे पास सैनिटेशन स्टाफ की बहुत कमी है, जिसके लिए हम लोगों से यही अपील करेंगे कि जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, अपने घर के वॉशरूम्स का ख्याल रखते हैं, ऐसे यहाँ भी रखें। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, डायपर्स होते हैं जो यहाँ वॉशरूम्स में डाल जाते हैं, लोग ब्लॉक कर देते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। हमारी लोगों से यही अपील है कि ये आपका हॉस्पिटल है, हम इसको अच्छे से अच्छा बना सकते हैं अगर आपका साथ हो। अगर आप भी सफाई वाले, हमारे जो सैनिटेशन वर्कर हैं वो तो सफाई वो तो करते रहते हैं, अगर आप भी थोड़ा डस्टबिन में डाल दिया, यहाँ वहाँ फेंकने से डस्टबिन में डाल दिया। डाइपर्स के लिए हमने डस्टबिन रखे होते हैं, हर चीज़ के लिए। अगर किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है वो मेरे साथ बात कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डस्टबिन का ही इस्तेमाल करते रहें तो हमारी जो है 80% प्रॉब्लम हमारी हल हो जाती है। जी मैम, एक और मुद्दा अभी बात करते करते आपके साथ जहन में आया। इस वक्त हम देख रहे हैं जिला पुंछ के अंदर जो है मनशियात, नशाखोरी अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा अरूज पर है, जिसमें हमारे नौजवान बच्चे इस नशाखोरी का शिकार हो रहे हैं और वालिदैन परेशान हैं। तो क्या उसके लिए भी जैसे पुलिस की जानिब से या और गवर्नमेंट इदारों की जानिब से रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बने हैं? क्या हमारे इस राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल में भी कुछ ऐसी सहूलत मौजूद है? बिल्कुल, ये तो इस वक्त का बर्निंग इशू है, ड्रग एडिक्शन। और हमारी लोगों से ये अपील भी है और लोगों के हम बताते भी हैं कि हमारे पास एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है जी। वो ओपीडी है, उस में आप अपने बच्चे, अपने जो कोई भी अपने रिलेटिव किसी को आप इन्फॉर्म कर सकते हो, वो आए, उनका बिल्कुल उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, उनका नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं होता। वो आए आराम से अपना, वहाँ हमारे काउंसलर्स हैं, वो उनको काउंसलिंग करेंगे। अगर इवन आप किसी को सिगरेट की भी एडिक्शन है तो उसके लिए भी हमारे पास काउंसलर्स हैं, उसके लिए भी ट्रीटमेंट है हमारे पास। फ्री ऑफ कास्ट हम मेडिसिन देते हैं, वो चेंगम्स हैं। और जो हमारे बच्चे एडिक्शन में पड़ गए हैं उनके लिए भी हमारे पास हर किस्म की मेडिसिन है। हमारे उन माँ बाप से, उन अवाम से, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये जितना हो सके, अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा बदकिस्मती से अगर इन्वॉल्व हो गया तो आप उनको हमारे पास लाएं, हम उनका इलाज करेंगे और उनकी जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगी। नुसरत साहिबा, क्या अभी तक कोई केस ऐसा आया है या लोग अभी भी हिचकिचा रहे हैं इसमें? क्योंकि मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ एक उस जिस बेचारे को ये नशा लग गया है वो तो इसको छोड़ना नहीं चाहता। तो क्या ऐसे केसेस हमारे पास आए हैं या उनके लिए कुछ नंबरात भी हैं या कुछ लड़के ऐसे हैं कि वो सामने नहीं आना चाहते? नहीं, हमारे पास केस रजिस्टर्ड है, आ रहे हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं, ले रहे हैं मेडिसिन, उनके पेरेंट्स आते हैं, मेडिसिन वो रेगुलर ले रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं।
हाँ जी। तो जो कोई सपोज नहीं आता या बीच में छोड़ देता है तो हम उसको ट्रेस कर लेते हैं, फिर उसको ट्रेस करते हैं, उनसे उसको काउंसल करते हैं और बुला लेते हैं और उसका पूरा हम ये रखते हैं, लेकिन वो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती मोहतरमा, है। कभी कभार ये भी होता है कि कुछ बच्चे ना पुलिस के डर से, नहीं जी अगर हम गए तो क्या पता हमें पुलिस पकड़ लेगी, तो वो बिल्कुल प्राइवेसी है इसमें? बिल्कुल प्राइवेसी है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। ये हॉस्पिटल है, सबका हॉस्पिटल है, यहाँ किसी को कोई खतरा नहीं है। कोई भी अगर कहीं पर भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, वो किसी वक्त भी आए, अगर उधर नहीं आना चाहते मेरे पास आए तो हम हर तरीके का उनका जो है मसले का हल निकालेंगे और वो आराम से अपनी मेडिसिन लें। और किसी को वो सबसे लोगों को ये लगता है कि हाँ मेरा नाम निकल जाएगा, मेरा पता चल जाएगा। ये बात अपने दिमाग से निकाल दें। आपका उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी साथ आ सकते हैं, वो आके मेडिसिन ले सकते हैं यहाँ, तो जिससे कि एक मोहतरमा, क्या कभी आपको ये लगा कि आप बीइंग ए लेडी आप कहीं पर कुछ घबरा रही हैं या आपको किसी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, या आप खुले दिल से, जैसे कि हम आपके खानदान को भी जानते हैं, उन्होंने शुरू से आज तक यहाँ पर एक अपना, मैं कहूँगा कि अपनी उम्रें दे दी हैं, तो क्या कभी आपको ऐसा तो नहीं महसूस हुआ कि नहीं जी मैं लेडी हूँ, मुझे इस फील्ड में नहीं आना चाहिए था, या मुझे कुछ नहीं? हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, हमारे वालिद मोहतरम ने ऐसे वो हमें सिखाया, ऐसे पढ़ाया कि वो डर वाली कोई बात नहीं है। बाकी ये लोग अपने हैं, हम यहीं के हैं, इसी मिट्टी के हैं, ये लोग भी हमारे अपने हैं। इनकी कोई प्रॉब्लम हल करनी वो भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। किसी को कोई शिकायत हो मुझे बोल सकते हैं, मेरे साथ आके बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जितना हमारे से जितनी हद तक हद कोशिश होगी हम वो दूर करने की कोशिश करेंगे। और हमारी भी यही कोशिश है कि यहाँ जो भी दुखी मरीज आता है वो यहाँ से अच्छे तरीके से ठीक होके खुशी खुशी जाए यहाँ से। तो सामीन, ये थी नुसरतुल निसा भट्टी साहिबा, जिनका आज आपने एक बातचीत और आवाम के लिए पैगाम आपने वक्त की आवाज़ पर समाअत किया। और इसी के साथ हमारे आज के इस वक्त की आवाज़ प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम हुआ। अपने मेज़बान शहजाद भट्ट और जलील गाजी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।